कल जो पढ़ाया था वो सारा पढ़कर आए थे? बहुत अच्छा। आज पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। ठीक, सेंटेंस पूरा हो गया, सेंटेंस के पार्ट पूरे हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया और उसके आगे आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन जो पढ़ाया था वो कायदे से पढ़े, एक्सरसाइज करें। आज तुम लोगों को चाहिए था कि ये घर से पढ़कर आओ। एडवांस स्टडी के बारे में जानते हो? जो हमको पढ़ाना हो वो पहले से तुम पढ़कर आओ, ठीक है। जो हमको आज यहाँ पढ़ाना है उसे तुम एक दिन पहले से जब पढ़कर आओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो हम ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझ गए। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस आज हमें पढ़ाना था, ठीक, तो तुमको एक्सरसाइज करने चाहिए थे, सारे एक्सरसाइज करने चाहिए थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस घर से पढ़कर आना चाहिए था। जब हम यहाँ पर पढ़ाते तब तुम्हारी समझ में ज़्यादा आता और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, और जब क्वेश्चन पूछते जो डाउट होते यहाँ पर जब हम क्लियर करेंगे तो उनको कभी नहीं भूलोगे, तुरंत याद आ जाएगा कि इसको तो हम भूले थे, सर से पूछे थे तो वहाँ पर क्लियर करवा दिया था। ठीक, तो जो हमको आज पढ़ाना हो उसे घर पर एक दिन पहले से ही पढ़कर आओ। ठीक, तो चलो अब पढ़ाई पे आते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। ध्यान से पहले वाक्य पढ़ो। क्या लिखा है? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। पहला वाक्य क्या है? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये हमको क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर दूसरा वाक्य है आर यू अ स्टूडेंट। क्या तुम एक विद्यार्थी हो? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर है कम इन। ये आदेश दे रहा है, आदेशात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें क्या है? परमिशन दे रहा है। क्या कर रहा है? अनुमति दे रहा है कि अंदर आ जाओ। फिर दूसरा वाक्य है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। फूल कितना खूबसूरत है। तीव्र भावना को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? तीव्र भावना को। एक्सक्लेम, विस्मय बोधक, मतलब फूल को देखकर तुम अचंभित हो गए। और क्या कहा? हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। फूल कितना खूबसूरत है। अब यहां पर कितना का मतलब है नहीं कि तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि इतना खूबसूरत है या इतना खूबसूरत है। इसका मतलब हुआ कि फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी। फिर इसके बाद है आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। मैंने उसे सुबह अच्छी सुबह का अभिवादन किया। ठीक, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, इच्छा बोधक वाक्य हो गया। ठीक, तो अब इसी के क्रम में सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री है, असर्टिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू अ स्टूडेंट, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर कम इन, परमिशन दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि अंदर आ जाओ। फिर दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। फूल को देखकर तुम क्या हो गए? अचंभित हो गए और कहा फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। ठीक, फिर है आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, ये ऑप्टेटिव हो गया, इच्छा बोधक। ठीक, तो इतना नोट कर लो और हेडिंग डालो असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग डालो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पढ़ाना है। इसमें लिखो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, और इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, हिंदी में इसे कहेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहेंगे। वाक्य आगे लिख लेना। ठीक, हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। और नंबर दो आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी समझते जाओ, ठीक है। जिन शब्दों की हिंदी ना आती होगी तो उससे तुरंत पूछ लेना, जिससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई डाउट बना रहे। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अफर्मेटिव और निगेटिव। पहली हेडिंग क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों से हमें सकारात्मक सूचना मिलती है। जैसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है? द मून राइजेज इन द ईस्ट। द मून राइजेज इन द ईस्ट। जो चंद्रमा है वह पूरब में निकलता है। ठीक, अब मून की जगह सन कर दो या कुछ कर दो, पूरब में निकल रहा है, हमें सेंटेंस से मतलब है। ठीक है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। मून की जगह सन कर दो, पूरब में निकलता है।
ठीक, लेकिन हमें किससे मतलब है, सेंटेंस से मतलब है। तो इस सेंटेंस हमें सकारात्मक सूचना दे रहा है। दूसरा सेंटेंस है दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, ये भी सकारात्मक सूचना दे रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ठीक, तो इन सभी चीजों से किसकी सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये सारे सेंटेंस किसमें, अफर्मेटिव में। नंबर 2 हेडिंग डालो निगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 हेडिंग डालो निगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, निगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और इसमें लिख लो जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। ठीक, ये लिख लो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, द मून डज नॉट राइज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। द मून डज नॉट राइज इन द ईस्ट, चंद्रमा पूरब में नहीं निकलता है। ठीक, तो नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। दूसरा है ही इज माई फ्रेंड, अब इसके बाद नॉट लगा दो, ही इज नॉट माई फ्रेंड, नकारात्मक हो गया। ही इज नॉट माई फ्रेंड, ये बहुत निम्न लेवल का सिलेबस है, ही इज नॉट माई फ्रेंड, लेकिन है अब हाई स्कूल में तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, समझे। ही इज नॉट माई फ्रेंड, नोट कर लो इसे। हाँ, असर्टिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए, ठीक, जिन वाक्यों से क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। जैसे सबसे पहले है इसमें इज ही प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है। दूसरा है व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। फिर है विल सी गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाएगी। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1 यस नो टाइप, जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे अभी आपसे पूछा जाए आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो। तो अगर भूखे हो तो यस हाँ, अगर भूखे नहीं हो तो नो, इसलिए इन्हें यस नो टाइप कहा जाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो अगर खुश हो तो हाँ, अगर नहीं हो तो नो, इसलिए इन्हें यस या नो टाइप कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 आता है WH टाइप। क्या आता है, WH टाइप। इनका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, इनके लिए आपको पूरा सेंटेंस कहना पड़ेगा। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज योर नेम, क्या पूछ लिया जाए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा जो नाम है वो बताओगे कि यस या नो बताओगे। यस या नो बताओगे तो जो सेंस है वो पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए इन्हें WH टाइप कहा जाता है। WH टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वर्ड हैं वो या तो W से शुरू हैं या तो एच से शुरू हैं। जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, W से शुरू है और एच भी आता है। और हाउ, HOW हाउ, हाउ माने कैसे, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो एक किससे आता है, यस से आता है, इसलिए इन्हें WH टाइप कहते हैं। तो WH टाइप जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका उत्तर आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो किसी ने आपसे पूछा आर यू हैप्पी, तो अगर आप खुश हो तो हाँ कह दो, ना नहीं खुश हो तो ना कह दो, इसलिए इन्हें WH टाइप कहा जाता है और इन्हें यस या नो टाइप कहा जाता है। यस या नो टाइप का आप क्वेश्चन यस या नो में दे सकते हो, समझे, गुड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, हाँ राइटिंग कर लो, थोड़ा लिखो। इन वाक्यों में आदेश, विनती, सुझाव, आदेश, विनती, सुझाव,
सलाह आदि का भाव होता है। जैसे सबसे पहले लिखा है सिट डाउन, ठीक, क्या लिखा है, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो हम तुमको क्या कहे हैं, आदेश दे रहे हैं। या तुमसे हम कहें गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो क्या कर रहे हैं, तुमको हम आदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है, कर्ता यू, इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट यू, कर्ता यू छिपा है। यू जो है वो क्या है, छिपा है। इन सभी वाक्यों में जितने इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट यू है वो छिपा होता है, ठीक, क्योंकि जो आज्ञा है वह सामने वाले से ही किया जाता है। तो इन सभी वाक्यों में जो सब्जेक्ट यू है वो छिपा होता है, समझ गए। तो हम तुमको ही आदेश दे रहे हैं, रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, तुमको आदेश दे रहे हैं, ठीक। अगर थोड़ा क्या कहते हैं, अपनी बात को हम नम्र करें और कहते हैं प्लीज हेल्प मी, क्या कहें, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो जो प्लीज शब्द लगा वह क्या प्रदर्शित कर रहा है, रिक्वेस्ट को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, रिक्वेस्ट को। इसके बाद फिर लिखा है कम इन, अंदर आओ, तो यहां पर आज्ञा ले नहीं रहा है, आज्ञा दे रहा है। क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, कम इन, अंदर आ जाओ, परमिशन दे रहा है। यहां पर परमिशन क्या कर रहा है, दे रहा है। फिर लिखा है टेक कंप्लीट रेस्ट, ठीक, आराम करो। जैसे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या कहता है, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवाई को नियमित रूप से खाओ, ठीक। या तो वो कहता है आराम करो, क्या कहता है, आराम करो। तो डॉक्टर आपको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, ठीक। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है आज्ञा सूचक वाक्य, इनमें आदेश, विनय, सुझाव, सलाह आदि शब्दों का भाव होता है और इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और नोट, नोट करके लिख लो, नोट, नोट ऐसे लिखो जिसपे ध्यान देने वाली बात। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और जिन शब्दों में रिक्वेस्ट का भाव हो उनमें प्लीज पहले लगा देते हैं, उनमें प्लीज पहले लगा देते हैं। तथा इन सब्जेक्ट को निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, ठीक। जैसे हम यहां पर लिखा है सिट डाउन, अगर इसको हम निगेटिव में बनाएं तो हम लिखेंगे डू नॉट सिट डाउन। क्या लिखेंगे, डू नॉट सिट डाउन, इसको हम लिखेंगे डू नॉट सिट डाउन। और यही नियम सभी के साथ है, समझ में आया। जैसे लिखा प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज से पहले हम क्या लगा देंगे, डू नॉट, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। क्या करेंगे, प्लीज डू नॉट हेल्प मी, हाँ, क्या लिखेंगे, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। वर्ब से पहले हम क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लीज डू नॉट हेल्प मी। नियम लिख लो, इन वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए हम वर्ब से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम डू नॉट अनिवार्य रूप से लगाते हैं निगेटिव बनाने के लिए। आया समझ में, गुड। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक। इसमें लिखो, थोड़ा राइटिंग कर लो, इसमें लिखो, ये वाक्य हृदय की भावना दिखाते हैं, ये वाक्य हृदय की भावना को दिखाते हैं, ठीक, हृदय में उठने वाली तुरंत भावना को दिखाते हैं। हृदय की भावना दिखाते हैं, हृदय की भावना में खुशी भी आ सकती है और दुख भी आ सकता है, ठीक है। जैसे लिखा है व्हाट अ पेन, जैसे तुम किसी से तुम पेन लो और तुमको अच्छी लगे तो तुम क्या कहो, कितना अच्छा पेन है, क्या कहो, कितना अच्छा पेन है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य। फिर लोग ताजमहल देखने जाते हैं ना, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं ताजमहल देखने, आगरा के किनारे, आगरा में यमुना नदी के किनारे है, देखा तुम लोगों ने कभी, अरे वाह, तो कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, वाह ताजमहल कितना खूबसूरत है। तो उनके कहने का जो तरीका है हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो वो विस्मय बोधक का मतलब ताज की खूबसूरती देखकर वो क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, तो कहते हैं कि ताजमहल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर दूसरा हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, क्या हुआ इसका मतलब, आप कितने अच्छे हैं, तुम नहीं अच्छे हो, कहते सेंटेंस बता रहा है हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है अलास आई हैव फेल्ड। अब इसमें देखो अलास जो है दुख को प्रकट करता है, किसको प्रकट करता है, दुख को, ये सारो को प्रकट करता है, अरे मैं फेल हो गया, सारो, सारो मतलब क्या होता है, दुख, ये दुख को प्रकट कर रहा है। फिर है हुर्रे, वी हैव वन द मैच, आहा हम जीत गए, हुर्रे वी हैव वन, हम जीत गए, तो ये जॉय को प्रकट कर रहा है। जॉय का मतलब होता है खुशी, हर्ष, प्रसन्नता,
समझ में आया। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक निशान ये होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसे कहते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये थोड़ा ऐसे बना कर ऐसा नीचे चूता हुआ, मतलब टपक, बूंद टपक रहा है वहां पर, ये क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। ठीक, नंबर 5 पर पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी के बाद। इसमें लिखो ये वाक्य इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद, इच्छा प्रार्थना आशीर्वाद या श्राप दिखाते हैं। जैसे मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन, मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन, तुम प्रथम श्रेणी से पास हो जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, इच्छा है, यहां पर इसकी इच्छा है, विश है, मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन। फिर दूसरा है मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, आप लंबी आयु जिए, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, आप लंबी आयु जिए, दीर्घायु हो, किसी को आशीर्वाद दे देना तुम ऐसे ही, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, बन जाना तुम भी आशीर्वाद देने वाले। तो इसको क्या कहेंगे, आशीर्वाद, इसको क्या कहेंगे, आशीर्वाद। ठीक, तो आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। फिर तीसरा है मे यू गो टू हेल, ये किसी से मत कहना, इसका मतलब हुआ नरक में जाओ। क्या हुआ इसका मतलब, नरक में जाओ। तो यहां पर क्या दे रहे हो आप, श्राप, कर्स। श्राप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्स, कर्स कर रहे हैं आप यहां पर, और यहां पर आप ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब श्राप। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा सूचक वाक्य होता है, इसमें प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, इच्छा आदि शब्दों का बोध होता है। समझ गए। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। बाकी जो कल हमको पढ़ाना है पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपको घर से पढ़कर आना है, जिससे कि जब हम यहाँ पर पढ़ाएं तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सको। जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, एक्सरसाइज सभी लोग कर लेना। ओके, चलो ठीक है फिर।